इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये भी एपी है। इसमें देख रहे हो डिफरेंस जो है वो 2 का है। तो 2 से लेकर 20 तक मैंने थोड़े से नंबर्स लिए हैं। तो इस ये समझ अगर ये समझ आ गया तो तुम्हें ये वाली एग्जांपल इजीली समझ आ जाएगी। तो इसको करने के दो मेथड हैं। पहले मैं तुम्हें इजी वाला मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगा। तो अगर जिसको पहला मेथड क्लियर है तो नहीं भी क्लियर तो दोबारा सुन लेना, सिंपल है। और दूसरा मेथड भी है एक, वो भी बता दूंगा। लेकिन पहले वाला अगर क्लियर है, तुम दूसरा नहीं करना चाहते तो मत करना। पहले वाला ध्यान से सुन लो जो अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब जैसे सपोज एपी है, एपी के जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर मैं कहूँ कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ जो है वो कौन से नंबर पे है, तो ट्वेल्थ जो है वो सिक्स्थ नंबर पे है, सिक्स्थ टर्म है इस एपी की, है ना। 1 2 3 4 5 6। तो मैं काउंटिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट करता हूँ ना। ऐसा तो नहीं होता मैं राइट टू लेफ्ट काउंट करूंगा ये 12 कौन से नंबर पे है। ऐसा नहीं होता ना। हम जब भी काउंटिंग करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ही करेंगे। तो 12 जो है वो सिक्स्थ नंबर पे है फ्रॉम द स्टार्टिंग। लेकिन हम लिखते नहीं कभी भी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग वो सिक्स्थ टर्म है। बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि वो स्टार्टिंग से ही होगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह रहा है कि 11th टर्म, ये तो फ्रॉम द लास्ट की बात कर रहा है ना। जैसे पीछे जो भी क्वेश्चन थे उसमें क्या बस इतना ही लिखा होता था, ये सब नहीं लिखा होता था। फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 11 नंबर पे जौन सी टर्म है वो बताओ, ये होता है ना क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये लास्ट पीछे से पूछ रहा है क्या नंबर है उसका। मतलब कि अगर मैं 12 को राइट टू लेफ्ट देखूं, पीछे से क्या नंबर है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर है इसका। अगर मैं पीछे से देखता हूँ फ्रॉम द लास्ट, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में वो घुमा के पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि 11th टर्म स्टार्टिंग से क्या है, वो पूछ रहा है 11th टर्म लास्ट से क्या है। अब एपी ये है, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये एपी लिखी है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है। तो पीछे से अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो है इस एपी को फ्लिप कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, जो लास्ट टर्म थी 20 वो बन गई हमारी फर्स्ट टर्म, और जो हमारी फर्स्ट टर्म 2 थी वो बन गई लास्ट। ठीक है, फ्लिप किया और कुछ नहीं किया। ठीक है। तो अब फ्लिप करने के बाद क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर एपी के लिए मेरी फर्स्ट टर्म 20 होगी, और जबकि इस वाली जो मेरी ये वाली ओरिजिनल एपी थी उसकी फर्स्ट टर्म 2 थी। तो फर्क हो गया ना दोनों में। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, और इस केस में डी कितना होगा, डी होगा 18 - 20 विच इज -2। और ये जो पहला वाला केस था इसमें डी कितना था, 2 था। 4 - 2 = 2, है ना। तो चेंज हो गया ना, ए और डी चेंज हो गया। लेकिन जो नंबर आएगा वो सेम आएगा कि भाई जो लास्ट से जो 12 है वो लास्ट से किस नंबर पे है। हालांकि मैंने तो तुम्हें काउंट करके बता दिया है कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है वो। ठीक है। लेकिन जब सीक्वेंस बहुत बड़ी होगी, जिनमें 500 1000 नंबर होंगे, तो उनमें थोड़ा हम ऐसे काउंट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो उस केस के लिए हमें ये मेथड अपनाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे निकालना क्या है, कौन से नंबर पे ये 12th टर्म है ना। यही यही निकालना है ना लास्ट से। मतलब कि अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है ना। तो ये तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया कि सिक्स टर्म स्टार्टिंग से 12 है और पीछे से फिफ्थ है। लेकिन वो पूछेगा ये कि ऐसे, मतलब कि कुछ नंबर्स दिए होंगे, टू स्टार्टिंग में लिखा होगा जैसे कि 2 4 6 कॉमा डॉट 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 20 ऐसे। तो वो पूछेगा कि भाई पीछे से फिफ्थ टर्म क्या है। हालांकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि फिफ्थ टर्म 12 है। लेकिन निकाल लेंगे कैसे उसको, ठीक है, कैलकुलेशन से कैसे निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले उसको फ्लिप कर दो। ठीक है। अब जैसे मैंने फ्लिप किया तो ये 20 स्टार्टिंग में आ गया, 18 सेकंड नंबर पे आ गया, है ना यहाँ पे, और 16 14। तो यानी कि क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा वो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालो। तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट जो है अब स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म बन गई है ना। तो वो तो मैंने तुम्हें एग्जांपल से समझा रहा हूँ ये, लेकिन ये तुम्हें नहीं पता होगा कि 12 कहाँ पे है। तो तुम्हें फिफ्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो पहले मैं nth टर्म का फॉर्मूला लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे निकालनी है फिफ्थ टर्म, a प्लस
n की वैल्यू 5 डाल दी और फर्स्ट टर्म 20, ये हमारा इस केस में -2 है, 20 माइनस 8 आ गया 12, तो यानी फिफ्थ टर्म आ गई हमारी 12, तो ये आ गई 12। ठीक है, हालांकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था कि फिफ्थ टर्म जो है पीछे से 12 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ बीच की ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, पीछे से 12 फिफ्थ टर्म कौन सी है वो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो ऐसे करना है, मतलब ये जो इजी मेथड है उसमें सिंपली जो एपी है उसको फ्लिप कर दो और फर्स्ट टर्म तुम्हारी -62 बन जाएगी और डी भी चेंज हो जाएगा, और फिर जो भी पूछा है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, वो वाली टर्म निकाल दो, A11 निकाल दो, तो वो तुम्हारी लास्ट से निकल आएगी। ठीक है, अदरवाइज तो स्टार्टिंग से 11th टर्म के फॉर्मूले तो फिर चेंज हो जाएंगे ना, मतलब वो तो स्टार्टिंग से होते हैं, हमें लास्ट से निकालनी है 11th टर्म। सिंपली एपी को फ्लिप कर दो और A11 निकाल दो। ठीक है, तो एक बार अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल से समझा था, अगर नहीं भी समझ आया या समझना चाहते हो तो दोबारा पॉज करो, दोबारा से सुनो, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं जो तुम्हें अब ये वाली एग्जांपल बता रहा हूँ इसको देख लो एक बार। ठीक है, तो मैंने लिखा है इन ऑर्डर टू फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म सिंपली रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द गिवन एपी। तो ये एपी थी, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो -62 पहले आ गया और ये जो 10 है ये लास्ट में आ गया। ठीक है, अब अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता है ना क्वेश्चन में कि ये एक एपी है, यहाँ लिखा हुआ ना एपी, तो अगर मैं उसको रिवर्स करूंगा तब भी वो एपी ही रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर कोई एपी दी हुई है और उसका मैं ऑर्डर रिवर्स करता हूँ तब भी वो एपी ही रहेगी, हालांकि कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा लेकिन एपी फिर भी रहेगी। ठीक है, तो मैं 10 - 7 करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ। सो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी -62 और कॉमन डिफरेंस मैं निकाल दिया 10 - 7 विच इज इक्वल टू 3 +3। ठीक है, तो ये आ गई 3, और जबकि मैं यहाँ पे अगर ओरिजिनल एपी का निकालूं 7 - 10 होता है -3, तो इसका कॉमन डिफरेंस -3 है और इसका +3 है। ठीक है, तो फ्लिप करने से डी जो है वो चेंज हो गया और फर्स्ट टर्म तो चेंज होगी। तो अब मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लिखा है, nth टर्म इज इक्वल टू a + n-1d। तो अब मैं यहाँ से A11 निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो n की जगह मैंने 11 डाल दिया, n की जगह 11 डाल दिया और कुछ नहीं किया, और बाकी सब सेम है। और फर्स्ट टर्म हमारी -62 है फ्लिप करने के बाद, और कॉमन डिफरेंस 3 है तो ये पुट कर दिया, 11th टर्म निकाल देते हैं। तो 11 - 1 10 हो गया, D3 हो गया, सॉल्व करके आ गया हमारा -32। दस 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज -32। ठीक है, मतलब कि जैसे ये एपी है तो यहाँ से अगर मैं काउंटिंग शुरू करूँ, यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाऊं, मतलब पीछे से जो 11th नंबर पे आएगी टर्म वो है -32। ठीक है, जैसे कि ये लास्ट टर्म -62 है वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो इससे पिछली टर्म होगी -59, उससे पिछली होगी -56, है ना, 3 सब्ट्रैक्ट करना है ना, -56 -3 करूंगा तो -59 आएगा, -59 -3 करूंगा तो -62 आएगा। तो ऐसे करते करते 11th टर्म बतानी है, ये फर्स्ट लास्ट से पीछे से, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड, ऐसे करते करते 11th नंबर पे जो टर्म आएगी वो आएगी हमारी -32। ये मीनिंग है इसका, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज -32। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली फ्लिप करना है और फर्स्ट टर्म और डी चेंज हो जाएगा, और लास्ट टर्म फ्रॉम द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालने के लिए A11 निकाल दो। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड देख लो अगर वो करना चाहते हो। अब इसमें कुछ नहीं करना, जो एपी हमें दी हुई है वही यूज करनी है, कुछ फ्लिप नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड करते करते ये लास्ट है, तो नंबर निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है -62, तो इसलिए मैंने nth टर्म लिखने की बजाय लास्ट टर्म लिखी है, L लिखी है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू A + n - 1d जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं।
तो लास्ट टर्म हमारी -62 है और फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, तो 10 डाल दिया। कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई -3। नेक्स्ट स्टेप में 10 को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया तो बन गया -10। -3 को यहाँ लिखा है, n-1 को यहाँ लिखा है, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया -72। -3 को नीचे ले गया, सो यहाँ से मैं n निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कटिंग करके आ गया 24 और -1 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, ये 24 प्लस 1 हो गया 25। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 25 आ रही हैं। मतलब अगर मैं ये काउंटिंग करूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, करते करते ये 25th नंबर पे होएगी -62। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल ली, 25 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब इसका नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, करते करते टोटल 25 टर्म्स हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, अगर मैं इधर से आ रहा हूँ, यहाँ से, तो मान लो ये वाला, इसको nth टर्म मान लिया, मान लो मैंने, मान लो इसका नंबर है 11th। पीछे से अगर काउंटिंग करता हूँ तो ये 11 नंबर पे है, तो स्टार्टिंग से क्या नंबर होगा इसका। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 25, उसमें से ये 11th नंबर जो लास्ट से है वो माइनस कर दूंगा और इसमें एक +1 कर दूंगा। मतलब फॉर्मूला होता है n-r+1। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो 25 है। r मतलब लास्ट, पीछे से क्या नंबर है उसका, 11th नंबर है पीछे से, यही दिया ना, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, और +1 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला है n-r+1। तो ये आ गया 5 में से 1 गए 4 और 2 में से 1 1 +1, 15th टर्म आएगी ये फ्रॉम द स्टार्टिंग। मतलब अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो ये 15th नंबर पे आएगी, और अगर लास्ट से काउंट करूंगा तो वो 11th नंबर पे आएगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये नंबर चाहिए था 15, स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है, क्योंकि एपी के जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे स्टार्टिंग से ही हैं। जो भी हम निकालते हैं, 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकाल लो, वो सारे काउंटिंग स्टार्टिंग से शुरू होती है। ठीक है, तो मतलब ये करना पड़ेगा हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 माइनस जो पीछे से क्या नंबर है उसका 11 है वो माइनस कर दो और +1 कर दो, तो 15th टर्म निकालनी है बेसिकली हमें, जो वो पूछ रहा है। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट जो है वो 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग है, तो 15 टर्म निकाल दो। सो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू n-r+1। n है 25 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, r मतलब पीछे से क्या नंबर है उसका, 11th नंबर है उसका टर्म का, तो ये कर दिया, तो 15th टर्म आ गई, 25 माइनस 11 14 आ गया, 14 + 1 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। बेसिकली हमको ये नंबर चाहिए होता है स्टार्टिंग से उसका क्या नंबर है, और फिर हम वो वाली टर्म निकाल देंगे। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट से 11th है वो स्टार्टिंग से 15th है। ठीक है, तो मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, और 15th टर्म निकालनी है तो n की जगह 15 डाल दो, और n की जगह 15 डाला है मैंने, और कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी 10 है और कॉमन डिफरेंस निकाला था 7 माइनस 10, वो था -3। तो a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू -3 यूज कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू -3 हम यहाँ पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू -3, 15 माइनस 1 आ गया 14, तो ये 10 आ गया, ये -12 आ गया, 14 इंटू 3 हो गया 42, 10 माइनस 42 हो गया -32। तो यानी 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग आ गई -32। ये यहाँ पे निकाला था ना मैंने, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग -32 आया, तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी होगी, वो भी सेम ही है, वो आ गई -32। रीजन लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हमारी कितनी आई है, -32 नहीं आई, क्या आ गया -32, यानी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हुई, -32, वही लिखा है मैंने। तो यही हमारा आंसर है, और जो पिछले इजी मेथड जो बताया था मैंने उससे भी यही आ रहा था ना, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट -32 ही आ रही थी। ठीक है, तो जो पीछे वाला मेथड है वो ज़्यादा सिंपल है, तो अब बाकी तुम्हें जो ठीक लगता है वो कर लो। ठीक है, दैट्स इट।